हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 10 आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स, सहकारी उपभोक्ता भंडार। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो हैं ये कंज्यूमर्स के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें कंज्यूमर्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या होलसेलर या प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में डायरेक्ट गुड्स परचेस करते हैं एंड कंज्यूमर्स को रीजनेबल रेट्स पर सेल करते हैं। ओके इस टाइप के स्टोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मिडिल मैन्स या मीडिएटर्स जो है उन्हें एलिमिनेट करना एंड मेंबर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं मिनिमम रेट पर प्रोवाइड करना। सो ये जो स्टोर्स हैं ये स्पेशली कंज्यूमर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। ये तो था मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सहकारी उपभोक्ता भंडार के लक्षण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट है सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन, रजिस्ट्रेशन अंडर कोऑपरेटिव एक्ट। तो हर एक जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है उसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव कमिटी एक्ट के अंडर कराना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद न्यूनतम सदस्य संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में मिनिमम 10 पर्सन्स एज मेंबर होना कंपलसरी है एंड सभी मेंबर्स में कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसके बाद समान वर्ग के सदस्य। जो कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट सोसाइटी के सेम कैटेगरी के लोगों के थ्रू किया जाना चाहिए। जैसे किसी स्कूल के स्टूडेंट्स के थ्रू कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर या लाइब्रेरी, कोऑपरेटिव लाइब्रेरी स्टोर ऐसा ओपन किया जाए, या फिर किसी फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके थ्रू या फिर मिडिल क्लास लोगों के थ्रू कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को इस्टेब्लिश किया जाए। मतलब सेम कैटेगरी के लोगों के थ्रू ओपन होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट शोषण से मुक्ति, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव सही रेट पर मेंबर्स को गुड्स अवेलेबल करवाना है, सो दैट जो मीडिएटर्स या अदर्स के थ्रू जो एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर्स का वो ना हो। नेक्स्ट थिंग, लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं। प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी इन सोसाइटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल सर्विस, ओके, ना कि प्रॉफिट अर्निंग। देन नेक्स्ट है समान अधिकार, इक्वल राइट्स। इस स्टोर के सभी मेंबर्स में को संस्था में यानी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल राइट्स होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ सब वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल के थ्रू मिलजुल कर वर्क करते हैं। ओके तो ये सब तो है विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, सहकारी उपभोक्ता भंडार के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। फर्स्ट है लाभ भावना नहीं, नो प्रॉफिट मोटिव। दिस काइंड ऑफ स्टोर्स आर नॉट एस्टेब्लिश्ड टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर्स को चीपर रेट्स पर गुड्स अवेलेबल करवाना।
नेक्स्ट पॉइंट, मिलावट का डर नहीं, फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेशन। ऑब्वियसली जब इनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है ही नहीं, तो ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो लोग माल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं वो नहीं करेंगे, है ना। यानी इनके थ्रू जो भी गुड्स परचेस की जाती है उसमें मिलावट करने का चांस नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कम पूंजी से प्रारंभ, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। ये इसका जो फॉर्मेशन है ये कोऑपरेटिव बेसिस पे होता है, दैट्स वाई मिनिमम कैपिटल पे भी इसे स्टार्ट किया जा सकता है। इवन जो नॉर्मल कैपेसिटी वाले या गरीब लोग होते हैं वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मितव्ययिता की भावना जागृत करना। ये मेंबर्स को कम रेट पर गुड्स अवेलेबल कराते हैं, जिससे मेंबर्स में जो है सेविंग्स की जो हैबिट है वो रेज होती है, और ओवर एक्सपेंड करने की जो फीलिंग है वो कम होती है। नेक्स्ट है इसके बाद कैश सेल्स, नकद विक्रय। ये स्टोर्स जनरली कैश बेसिस पे गुड्स सेल करते हैं, ऐसे में वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम रहती है। नेक्स्ट है लो ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी प्रबंध व्यय में कमी। इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है, बिकॉज़ इन्हें ना तो पब्लिसिटी की ज़रूरत है ना एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत होती है। ऐसे में और जो वर्क भी है बिजनेस, मतलब ये कोऑपरेटिव स्टोर को रन करने का जो वर्क है वो भी मेंबर्स के थ्रू मिलजुल के किया जाता है। ऐसे में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में कमी आती है। नेक्स्ट है इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी सीमित दायित्व। मेंबर्स जो होते हैं कोऑपरेटिव स्टोर्स के, उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है, यानी उनके थ्रू जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है फर्म में उतने लिमिट तक ही उनके लाइबिलिटीज़ होती है। इफ़ दे आर not if a cooperative store is not able to pay its liabilities, then पर्सनल प्रॉपर्टी को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी लोकतांत्रिक प्रबंध। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो है वो डेमोक्रेटिकली मैनेज होते हैं, यानी मेंबर्स के बीच में से जो कमेटी इलेक्ट होती है उस कमेटी के थ्रू इसका जो भी वर्किंग है वो रन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सरकारी संरक्षण, गवर्नमेंट हेल्प। इन संस्थाओं का जो रजिस्ट्रेशन है या ऑपरेशन है या अकाउंटिंग का वर्क है, ये सब कोऑपरेटिव एक्ट के अकॉर्डिंग होने की वजह से गवर्नमेंट के थ्रू इन्हें स्पेशल एड या स्पेशल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो ये सब तो थे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के एडवांटेजेस। नेक्स्ट है सहकारी उपभोक्ता भंडार के दोष या सीमाएं, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें गुटबंदी की भावना, यानी ग्रुपिज्म। इस टाइप के जो स्टोर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उनमें कोऑपरेशन की जो फीलिंग है वो कम हो जाती है एंड ग्रुपिज्म बढ़ जाता है। ठीक है, ग्रुपिज्म हो जाने की वजह से क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होना या व्यूज़ सेम ना होना, उसमें डिफरेंसेस आना, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि कोऑपरेशन की फीलिंग को अवॉइड करती हैं, निगलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद अकुशल प्रबंध, यानी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इन इंस्टीट्यूशन में जो कमिटी होती है, ऑपरेशनल कमिटी, उसके मेंबर्स में स्पेशल नॉलेज, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस या बिज़नेस से रिलेटेड वर्क करने की इफ़िशियंसी, ये सब कम होता है।
तो इवन कई बार ये परचेस सेल करने के लिए जो पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं वो उनकी वजह से लॉस उठाना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ पूंजी की कमी, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। इन स्टोर्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मेंबर्स के थ्रू शेयर कैपिटल प्रोवाइड करने के थ्रू कलेक्ट की जाती है कैपिटल, ठीक है। तो डेफिनेटली मेंबर्स हाई सोसाइटी से वो ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे में कैपिटल कम होने के चांसेस रहते हैं, तो इन्हें कई बार अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ या शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है इसके बाद लिमिटेड स्कोप, सीमित कार्य क्षेत्र। इन स्टोर्स पर सिर्फ उन्हीं गुड्स का सेलिंग होता है जो कि मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से इनका जो कार्य क्षेत्र है या स्कोप है वो लिमिटेड होता है। मंदी काल में हानि, लॉस इन रिसेशन। रिसेशन पीरियड में इन स्टोर्स को स्पेशली काफ़ी लॉस बियर करना पड़ता है। ऐसे टाइम पे कई सारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को तो इवन बंद भी करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। इन स्टोर्स के फेल्योर का एक बहुत बड़ा रीज़न करप्शन भी है जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्साह में कमी, लैक ऑफ इनिशिएटिव। इन स्टोर्स को स्टार्ट करते टाइम तो मेंबर्स जनरली बहुत ही उत्साह के साथ और सोशल सर्विस और इन सब के चक्कर में ओपन तो कर लेते हैं, स्टार्ट तो कर लेते हैं कोऑपरेटिव स्टोर्स को, बट धीरे धीरे ये जो फीलिंग है कम होती जाती है और ऐसे में इनिशिएटिव लेने की फीलिंग भी, स्पिरिट जो है वो भी कम होती जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि इसके लिमिटेशंस में इन्वॉल्व है। होप सो आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।